32,000 करोड़ रुपए क्लियरली प्रूवन है। इसमें मतलब ये प्रूफ है, इसमें ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास, मगर कोई एक्शन नहीं। और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, कांग्रेस का हाल ऐसा है कि वह जो कहते हैं उसे धरातल पर भी नहीं उतार पाते हैं। कांग्रेस शायद अपनी कही बातों को ही भूल जाती है। तभी तो एक तरफ कांग्रेस कहती है कि अडानी चोर हैं, तो वहीं तरफ दूसरी ओर कांग्रेस के नेता अडानी के सुपुत्र के साथ गलबहिया कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ अडानी को बदनाम करने के लिए दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव 2024 से पहले माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अडानी को बदनाम करके क्या कांग्रेस देश की जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है? क्या दिल्ली के नेताओं ने अपने राज्यों की सरकारों को अलग आदेश दे रखे हैं कि हम भले ही अडानी को गाली दे, आप लोग पूरे इत्मीनान से मिले अडानी परिवार से और ज्यादा से ज्यादा निवेश को अपने राज्य में लेकर आए? तो क्या अडानी के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने दोहरा चरित्र अपना रखा है, जैसा कि देश के अन्य मुद्दों के लिए कांग्रेस करती है? कांग्रेस की इस कथनी और करनी के फर्क की वजह से कांग्रेस देश की राजनीति में रसातल पर चली गई है। तेलंगाना कांग्रेस के नेता और राज्य की मुख्यमंत्री से मिले हैं गौतम अडानी के सुपुत्र, जिसके बाद कांग्रेस विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने निशाने पर ले लिया है। आखिर क्या कुछ कहा विपक्ष ने, बताते हैं आपको। दोस्तों, तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी के बेटे की मुलाकात विवादों में घिर गई है। भाजपा ने इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है और उन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उसने कांग्रेस से प्रदेश और देश के लोगों से माफी मांगने को भी कहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दोनों के बीच बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश की कोशिश कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के लोग एक व्यक्ति का नाम हमारी सरकार से जोड़ते हैं और 1 महीने तक संसद नहीं चलने देते। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। प्रहलाद जोशी अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सदन में सांसदों के विरोध प्रदर्शन की तरफ इशारा कर रहे थे। हंगामा कर रहे सांसदों ने मामले में जांच की मांग की थी। अडानी मामले में सांसदों के प्रदर्शन के खिलाफ दोनों सदन में कई बार कार्यवाही बाधित हुई। केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी अडानी पोर्ट्स एंड सेज के एमडी करण अडानी और उनके प्रतिनिधियों के साथ 3 जनवरी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बैठक के बाद आई है। यह बैठक प्रदेश से निवेश को लेकर हुई थी। इस दौरान सीएम रेड्डी ने नई इंडस्ट्रीज के लिए सुविधाओं और सब्सिडीज को लेकर आश्वस्त किया था। वहीं भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, जिसके मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा जिसके मुख्य नेता केसीआर है, के चंद्रशेखर राव, उनकी पार्टी ने भी इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीआरएस ने कहा कि कांग्रेस को लेकर इस मामले पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी बिजनेस टाइकून के बेटे से हाथ मिला रहे हैं। बीआरएस प्रवक्ता दासोस श्रवण ने कहा कि अडानी और रेवंत रेड्डी के बीच नेक्सस बनता दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच तेलंगाना के आईटी और इंडस्ट्री मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश के लोगों का हित है। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए और विकसित होता हुआ देखना चाहते हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का भी जवाब दिया
और कहा कि राहुल जी किसी एक संस्था को संसाधन, पूरे संसाधन दिए जाने का विरोध करते हैं। गौतम अडानी के ऊपर जिस तरह से कांग्रेस हमलावर रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अडानी के पक्ष में फैसला दिया, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अडानी का मुद्दा भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। अब बयान सुनिए प्रहलाद जोशी साहब का, जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है, और राहुल गांधी का भी बयान सुनिए एक के बाद एक कि उन दोनों ने क्या कुछ कहा है अडानी पर और इस पूरे मामले पर। पूरा हिंदुस्तान जानता है भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। ये सच्चाई है और ये पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं, 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। ये हो रहा है इस देश में। सेबी ने सरकार को कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। सेबी सरकार से कहती है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, मगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए और हमारी यहां पे सेबी कह रही है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो साफ मामला है, हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन है। 32,000 करोड़ रुपए क्लियरली प्रूवन है। इसमें मतलब ये प्रूफ है, इसमें ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास, मगर कोई एक्शन नहीं। और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। और करवा कौन रहा है? अदानी जी की रक्षा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो याद रखिए, हिंदुस्तान का युवा अब याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए तो हमने दिखा दिया है, पता नहीं और कितना है। तो सुना आप लोगों ने। दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है कि अडानी का मुद्दा सिर्फ कांग्रेस एक प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है कि ये एक सचमुच का वास्तविक एजेंडा है? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।